राहुल गांधी एक ऐसे नेता जिन्हें राजनीति विरासत में जरूर मिली है, लेकिन पद और प्रतिष्ठा के लिए वह हमेशा अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रहे हैं। आज वह राजनीति में जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस मुकाम पर पहुंचना आसान काम नहीं है। इतने बड़े प्रतिद्वंदी जो उम्र में, तजुर्बे में, हर मामले में उनसे काफी बड़े हैं, उनके सामने आज देश का नेता विपक्ष बनना अपने आप में एक उपलब्धि से कम नहीं। राहुल गांधी के काबिलियत को कोई पहचाने या न पहचाने, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उनके अंदर वह छवि देख ली है। इसीलिए वह पूरी कोशिश में रहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता में न आ पाएं। इसीलिए बीजेपी के अलग अलग नेताओं द्वारा उनके छवि को धूमिल करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिससे यह साबित हो सके कि राहुल गांधी सिर्फ एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं कि किसी के छवि को धूमिल करने के चक्कर में लोग इतने अहंकारी हो जाते हैं कि कब उनकी छवि खराब हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसा कि पिछले दिनों बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ हुआ। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा, ये जनता से छुपा नहीं है, लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने राहुल के ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि उन्होंने मुझे आंख मारी। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। इस घटना के बाद स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर धीरे धीरे समाप्त होने लगा और आज आप सबको पता ही है कि उनकी स्थिति क्या है। स्मृति के बाद कंगना रनौत ने राहुल के ऊपर अभद्र टिप्पणी करनी शुरू की, लेकिन वह सांसद बनने के बाद यू टर्न मार गई और राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बचने लगी, या यूं कहें कि स्मृति ईरानी के हालात से सीख ले ली। लेकिन बीजेपी के एक नेता अनुराग ठाकुर को यह बात समझ में नहीं आ रही है और वह लगातार राहुल पर व्यक्तिगत हमला किए जा रहे हैं। यहां तक कि जनता द्वारा राहुल को नेता विपक्ष बनाने के बाद भी अनुराग द्वारा उनका मजाक बनाने में कोई कमी नहीं आई और वह लगातार राहुल गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते आ रहे हैं। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर को यह समझना चाहिए कि राहुल गांधी अब केवल गांधी फैमिली के संतान नहीं, बल्कि इस देश के नेता विपक्ष हैं और अब तक का इतिहास है कि नेता विपक्ष का इस सदन में इतना अनादर कभी नहीं हुआ जितना आज के संसद में हो रहा है। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। अब देखते हैं कि अनुराग जी स्मृति ईरानी की तरह राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करते रहते हैं या कंगना की तरह यू टर्न मार लेते हैं। खैर, हम तो यही कहेंगे कि संत कबीरदास का दोहा हमेशा याद रखना चाहिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोय। धन्यवाद।